मेरे साथ हैं अर्पिता जी, जो हाल ही में पवनदीप अरुणिता का शो हुआ था मुंबई में मीरा रोड में, वहां पर इन दोनों से मिलकर मैं आ रही हैं और इनके शो को देखकर भी आ रही हैं। कैसी हैं? क्या हाल है? कहाँ पर हैं आप? मैम, बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा लग रहा है तुम्हें और देखकर। थैंक यू मैम, आपको भी देख के बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली बहुत सुनती हूँ आपको। थैंक यू, बहुत। थैंक यू। अरे मेरा छोड़ो यार, तुम तो ये बताओ तुम कितना खुश हो आज। मैम, तो बता नहीं सकती इतना, मतलब खुश हूँ, बाप रे। मतलब उस दिन रात को नींद भी नहीं आई। पूरा रात भर सोई नहीं हूँ। इतना हम्म। मतलब रिलीफ लगा। बहुत मतलब सुकून एक फील हुआ दोनों हम्म। को देख के। ऐसे हम्म। छोटे छोटे बच्चे बच्चों की तरह दिखते हैं। बहुत छोटे से लगते हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चे से है। हाँ। मतलब बहुत मतलब डाउन टू अर्थ है पूरे। मतलब ऐसा लगता ही नहीं कोई सेलिब्रिटी है और हम लोग मिल रहे हैं उनको। एकदम नॉर्मल इंसान की तरह ऐसी बात कर रहे थे हम लोग से ऐसे। हुँ, हुँ, आई एम श्योर, आई एम श्योर। चलिए बताइए कहाँ से शुरू हुए, कैसे बातचीत हुई और क्या हुआ? एक्चुअली क्या हुआ कि 2 दिन मतलब जब कॉन्सर्ट था उसके 2 दिन पहले मुझे पता चला था संध्या मैम और संदीप जी से कि कॉन्सर्ट होने वाला है मीरा रोड में। मैंने सोचा कि मीरा रोड में तो ऐसी जगह है नहीं, मतलब दो दो ही जगह ही थी। तो एक तो जीसीसी क्लब रहता तो मेरे एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो ओके। मैं तो बहुत खुश थी कि अगर जीसीसी क्लब रहेगा तो संदीप जी ने बोला कि जीसीसी क्लब में ही है। तो मैं तो मतलब उछल पड़ी कि फाइनली मिल पाऊंगी। क्योंकि कैसा हुआ था कि अभी जो कॉन्सर्ट होने वाला था शम्मुखा में पवनदीप का, वो कैंसिल हो गया या पोस्टपोन हो गया था। हाँ, पोस्टपोन हो गया, उसके बाद में मैं सोच रही थी कि यार मतलब मेरा चांस तो गया, मिलने का मौका गया। तो उसके बाद में तुरंत मतलब अभी इसी मंथ में एंड में समझ में आया कि अभी कॉन्सर्ट होने वाला है मुंबई में और वो भी जीसीसी क्लब में। तो वो भी प्राइवेट कॉन्सर्ट था। तो मैं सोच रही थी कि कैसे होगा क्या होगा। तो संध्या मैम से कोऑर्डिनेट किया तो उन्होंने किया मैसेज वगैरह कि चलो मतलब मैं करवा देती हूँ थोड़ा सा आपको हेल्प। तो जब मेरे पास से बात करके हो गया तो वो टाइम पे गई मैं। और उसके बाद में फिर जब मतलब जिस दिन जाना था उस दिन चॉकलेट पाई को भी मैसेज किया था मैंने। उन्होंने बोला था मुझे कि मुझे कॉल करना या फिर मैसेज करना। तो मैंने एक दिन पहले ही उनको मैसेज कर दिया था तो बोले कि ओके करके। उसके बाद में नेक्स्ट डे जिस दिन जाना था उस दिन मैंने मैसेज किया तो बोले कि संध्या मैम को बोले थे कि 1-2 बजे आना, मतलब मैं करता हूँ। तो आई थिंक साउंड चेक का टाइमिंग रहेगा करके। तो साउंड चेक में भी नहीं जा पाई मैं क्योंकि उनका जो टाइमिंग था उन्होंने बोला कि 7 बजे तक हम आएंगे। 7 बजे के हिसाब से मैं रेडी होके दोपहर से ही बैठी थी कि एटलीस्ट फोन आ जाए मुझे कि मैं जाऊँ। तो दोपहर तक का फोन तो आया नहीं, बाद में मैसेज आया कि 7 बजे आना करके चॉकलेट पाई का। तो उन्होंने बोला कि 7 बजे आओ, तो ठीक है मैं 7 बजे से पहले ही 6:30 बजे वहां पे जो लोकेशन था वहां पे पहुंच गई थी। और मुझे डाउट था कि यहाँ पे है कि नहीं है, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। बट मैं बाहर 7 बजे तक रुकी थी। उसके बाद में चॉकलेट पाई को मैसेज किया कि मैं यहाँ पे पहुंच गई हूँ, मतलब अंदर आ सकती हूँ क्या। तो वो बोले कि हम लोग ऑन द वे है, अभी तक पहुंचे नहीं है। तो वो बोले कि तब तक मैं क्या करूँगी। मैं सोच रही थी कि कहीं जाके बैठूं या फिर कुछ। तो मैं गई यहाँ पे अपने अपोजिट साइड में जीसीसी क्लब के। और वहां पे खड़ी खड़ी थी। संध्या मैम बोली कि खड़ी मत रहे कहीं पे, तू जाके बैठ, नहीं तो अंदर रिसेप्शन पे जाओ। और संदीप जी भी बोल रहे थे कि अंदर जाके बैठो रिसेप्शन पे पूछ के। बट मैं बोली कि विदाउट इनविटेशन कैसे जाऊं। हाँ। एक तो प्राइवेट कॉन्सर्ट था, डायरेक्टली ऐसे जा नहीं सकती थी। तो मैं क्या किया कि एक कोई तो ना 2 लेडीज जा रही थी अंदर, उनके पीछे पीछे चली गई अंदर। सोच रही थी कि क्या होगा कैसे होगा अगर पकड़े गए तो। कुछ मतलब ऐसे ऐसे जा रही थी। और जाने के बाद मैं फिर रिसेप्शन पे बैठी, जो यहाँ पे 2-3 जन बैठे थे उनके साथ में बैठ गई। और बैठने के बाद में नसीब मेरा अच्छा था कि कोई पूछा नहीं कि क्यों बैठे यहाँ पे। तो
बैठी, उसके बाद में फिर मुझे ऋतुजा मैम दिखी और दर्शनी मैम दिखी। तो ऋतुजा मैम आई और वो जो कॉन्सर्ट इवेंट मैनेज कर रहे थे उनसे बात कर रही थी। मैं मतलब एक तो शॉक हो गई कि ऋतुजा मैम ही है ना, ऐसे मतलब अचानक से सामने आई ना कि हाँ, ऋतुजा मैम ही है। उसके हाँ, बाद में मैंने फिर उससे मतलब वो बात करी थी ना, अरुणिता और पवनदीप के बारे में बात किया, तो समझ में आ गया ये ऋतुजा मैम ही है। वही तो है। हाँ, उसके बाद में उनसे हाथ मिलाया, मैंने बोला कि मैम मैं अर्पिता, एक्चुअली उनसे बात होती है मेरी ऋतुजा मैम से कभी कभार ऐसे बहुत मतलब इंस्टा पे। तो उनको बताया मैंने कि आपसे बात होती है मैम मेरी कभी कभार। तो बोली अच्छा ओके, आप वेट करना करके ऐसा बोला, बोला उन्होंने। उसके बाद में वो बाहर गई, दर्शनी मैम और ये बाहर गई इसमें एंट्रेंस पे। मुझे लगा पवनदीप और वगैरह आ रहे होंगे, तो मैं उनके पीछे पीछे गई। तो पीछे पीछे सारे बैंड मेंबर्स थे जितने भी थे। आई थिंक उनका साउंड चेक हो गया था वो टाइम पे। उसके बाद में फिर पवनदीप और ये आए, अरुणिता। तो बोलते ना कि मैं वीडियो शूट वगैरह करना ही भूल गई, उनको देखते ही रह गई। जस्ट देख रही थी खाली कि ओके। मतलब कितने बच्चे दिख रहे हैं। मतलब वो गाड़ी से बाहर निकल रहे थे तो ऐसा छोटे छोटे बच्चे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा था मुझे। तो मैं बोली, ये सच में पवनदीप और अरुणिता को देख रही हूँ मैं। तो उसका साउंड भी ऐसा है ना, मतलब अरुणिता का मतलब एकदम स्वीट सा है। मतलब उन्होंने ना ऋतुजा को भी हाय किया ना, हाथ मिलाया, तो वो भी मतलब ऐसा आवाज आ रहा था एकदम स्वीट सा। तो उसके बाद में मैं देखती रही, वो निकल गए मेरे सामने से। अभी जाऊं कैसे, तो ना फिर वो आई थिंक रूम पे गए थे लिफ्ट से। लिफ्ट से गए, उसके बाद में फिर मैंने चॉकलेट पाई को फोन किया कि मैं यहाँ पे रिसेप्शन पे बैठी हूँ, तो कैसे होगा। तो उन्होंने बोला कि वेट करो, अभी अरुणिता नीचे आएगी, उसके बाद में फिर उनके साथ फोटो निकाल लेना, उसके बाद में फिर ये करना, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया हम लोग को 7 बजे पहुंचना था। हम लोग 8 बजे के बाद में थोड़े पहुंचे, और कॉन्सर्ट भी मतलब बहुत ज्यादा लेट हो गया था। तो उन्होंने बोला कि आएगी अरुणिता, वैसे ही वो सिंगिंग मतलब स्टेज पे जाएगी, तो ज्यादा फोटो वगैरह नहीं निकाल सकते, एक दो फोटो निकाल के जाओ करके मतलब भेज दो उनको। तो मैंने एक दो फोटो निकाला उनके साथ। उसके बाद में फिर मुझे लगा कि ऋतुजा मैम बोलेंगी चलो अंदर लाइव के लिए। मैं सोच रही थी कि इनके साथ में चले जाऊंगी लाइव देखने के लिए, या फिर एटलीस्ट लाइव दिखा सकती हूँ। और मोस्टली ऐसा होता है ना कि रुनीता का लाइव नहीं दिखता है और पवनी का दिख जाता है कभी कभार। बहुत सारे ऐसे हैं अरुणिता के सोलो फैंस की, उनको लाइव नहीं दिख रहा है, उसका प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। तो वो भी है एक डाउट, मतलब कि मेरे को भी लगता है कि अरुणिता का भी सुनना मतलब बहुत ये है, मतलब क्या बोलूं। तो मैं सोच रही थी कि लेके जाएंगे मुझे उनके साथ में, फिर नहीं पॉसिबल हुआ। मैंने चॉकलेट पाई को फोन किया था कि उन्होंने बोला कि अगर अरुणिता के साथ में पॉसिबल नहीं हुआ उनको लाइव देखने के लिए, तो मैं एटलीस्ट इसके पवनदीप के साथ में तो दिखा ही लूंगा, डोंट वरी, खाली उसको बोल देना। पर उनको उतना भी टाइम नहीं था कि इनसे बात करूं मैं जिस दर्शनी को भी बोल रही थी कि एक फोटो, तो बोलते नहीं पॉसिबल है, बाद में निकालते जब भी फोटो निकालेंगे। तो उन्होंने वो गई लेकिन उनको अरुणिता को। और एक्चुअली कैसा है, वहां पे इवेंट जो कर रहे थे वो भी बोल रहे थे कि लेट हो गया है करके, सो उनको भी थोड़ा सा टेंशन रहता ही है। होता तो है। मैंने भी फोर्स नहीं किया उनको कि सही किया, आपने बहुत अच्छा आप ही किया। क्योंकि वो उनको उनका ये रिस्ट्रिक्शंस रूल्स रहते हैं वो हुँ, फॉलो करने चाहिए। मैं एक बिल्कुल, एज अ फैन उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। तो बिल्कुल। मैंने बोला कि मैं बैठती हूँ यहीं पे, आप जाइए करके, तो मैं बैठ गई थी। और उसके बाद में फिर थोड़ी देर बाद पवनदीप कहाँ से गए पता ही नहीं, सामने से आए ही नहीं रिसेप्शन से। वो शायद कहाँ से गए पता नहीं, पर स्टेज पे गा रहे थे वहां पे। तो अचानक से अचानक से आ गया। हाँ, पता ही नहीं जादू चला से। क्योंकि रिसेप्शन तो गई नहीं, वो रिसेप्शन से गई कहाँ से गई पता नहीं, क्योंकि 2-3 है रूट्स जाने के लिए। हाँ, तो होगा। सामने से तो गई नहीं। तो ये ऋतुजा मैम आई, मेरे साथ में बैठी, बातें की, मेरे बहुत अच्छे से बात की उन्होंने। मतलब लिटरली जब भी खाली टाइम मिलता था वो मेरे से बात करती थी।
हाउ स्वीट। मतलब इतना क्लोज हुए थे, बहुत ज्यादा। तो वो मेरे से बात करी थी, उसके बाद में बातें करते 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 वो पूछ रही थी, तो वो बोली कि अरे तुमने लाइव देखा कि नहीं अरुणिता का? मैंने बोला मैम आप लेके नहीं गए मेरे को अंदर। मैंने बोला मैम एटलीस्ट मैं सोच रही थी क्या बोलोगे लाइव देखने के लिए, चलो अंदर। मैंने बोला कि मैंने बोला मैम अभी कैसे बोलूं, इमरजेंसी में थे आप और आपको भी डिस्टर्ब करना मतलब अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने बोला नहीं आपको, बट जस्ट मैं सोच रही थी कि आप मुझे लेके जाओगे। तो बोला कि चलो अभी के अभी मैं पवन का तो एटलीस्ट दिखा देती हूँ लाइव तुमको। तो मैंने उसके साथ गई, उसके साथ जाने के बाद में वो बोलती है कि जहाँ पे खड़ा रहना तेरे को वहां पे खड़ी रह तू, और पूरा शूट कर चाहिए तो कोई कुछ बोलेगा तो मुझे बता देना। मैंने बोला क्या बात है, मतलब कितना मतलब ये कर रही है, मतलब सपोर्ट कर रही है मुझे। सो उसके बाद में मैं वो ना इवन स्टेज के यहाँ पे जहाँ पे चॉकलेट पाई वगैरह सब खड़े थे वहां पे खड़े रहने के लिए बोल रही थी। मैंने बोला मैं को वहां पे कहाँ पे खड़ी रहूं। तो मैं जाके जो साहिल थे वहां पे खड़ी हो गई थी अच्छा। साहिल के सभी। तो वहां से पूरा लाइव सबको मतलब पवन का दिखा है। एक्चुअली कैसा है कि मतलब अरुणिता का लाइव है ना, तो बहुत जन को भी हर्ट हुआ कि अरुणिता का क्यों नहीं दिखाया लाइव। एक्चुअली मैम कितने प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या होता है किसी को नहीं पता रहता है एग्जैक्टली कि हम लोग जब लाइव फेस करते हैं ना उनके साथ में तो कितना क्या फेस करना पड़ता है। बट बोलते ना एक सुकून था कि मिली, बट ये भी दुख था कि लाइव नहीं दिखा पाई बहुत जन को अरुणिता का। बहुत जन मुझे यही मतलब मैसेज आ रहे थे, मेरे को डीएम आ रहे थे कि अरुणिता का लाइव नहीं दिखाया, अरुदीप की फैन हूँ और ऐसा कर रही हो तुम। बट वो टाइम पे ऐसा था कि इमीडिएट बेस पे उसको स्टेज पे जाना था अरुणिता को, और वो टाइम पे कुछ सोच भी नहीं रहा था, इवन दर्शनी मैम को भी नहीं और मैम को नहीं, ऋतुजा मैम को भी नहीं। वो सोच रहे थे कि पहले स्टेज पे जाके सिंगिंग स्टार्ट कर देगी वो, और वहां पे बाउंसर्स भी नहीं थे, बाउंसर्स नहीं थे। तो प्रॉब्लम था कि अरुणिता के साथ दोनों ही खड़े रहने चाहिए। मतलब अभी आई नो। उन्होंने ऋतुजा मैम ने ये भी बताया मुझे कि लाइव नहीं शूट कर पाई क्योंकि स्टार्ट किया था उन्होंने, अरुणिता ने कुछ पानी मांगा था इसलिए लाइव उनको कट करना पड़ा। तो उसके बाद में फिर कुछ जो वहाँ के इवेंट्स के ऑर्गेनाइजर वगैरह जो थे उनसे बात हो रही थी उनकी। और मैंने लाइव में पीछे से ये भी देखा मैम कि बहुत जन आके उनसे बात भी करते रहते हैं। तो लाइव में ऐसा कभी कभी होता है मतलब कि पीछे भी बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, चलता उनके रहता साथ है। में बातें होती हैं। नहीं, नहीं अर्पिता हाँ। जी, हमें जब देखने में ना बहुत आसान लगता है और फिर जब फैन्स कहते हैं तो मुझे समझ में आता है कि उनको लगता है अरे दिखाया नहीं, बट अब जब आप वहाँ खुद जाते हैं, तब आपको समझ में आता है कि इतना आसान नहीं होता है और बहुत सारी चीज़ों का ध्यान इन मैनेजमेंट टीम को रखना पड़ता है, एक्टर्स को या सिंगर्स को खुद को रखना पड़ता है। आई एम ग्लैड कि आप खुद बता रही हैं जो प्रॉब्लम्स आपने फेस की, तो शायद लोग समझे, क्योंकि मैं तो बहुत बार बोलती हूँ कि भाई इतना आसान नहीं होता है इन लोगों की लाइफ में। जैसे वहां पे खाली इतना ही चॉकलेट पाए थे, दर्शनी मैम थी और रोज मैम खाली ऋतुजा मैम थी। तो वो मतलब हैंडल करना बहुत मुश्किल था। एक्चुअली पवनदीप के साथ में क्राउड थोड़ा क्रेजी रहता है, तो उसको हैंडल करने के लिए चॉकलेट पाए थे। सो उनको भी लाने के लिए क्राउड में से आना पड़ता है, बट नॉर्मली वहां पे ऐसा हुआ कि ज्यादा क्राउड मतलब ये नहीं हुआ। जब निकल रहे थे शो खत्म करके तब पीछे पीछे गए, और बहुत जन बोल रहे थे कि बहुत अच्छा गाते हो, मतलब आपकी आवाज एकदम मस्त है। मतलब पीछे पीछे बोलते ही जा रहे थे सब, इवन लिफ्ट तक गए थे और पीछे से मतलब बोल ही रहे थे कि मतलब आवाज कैसी एकदम कोयल जैसी आवाज है वगैरह वगैरह। लेकिन अर्पिता जी क्या होता है ना, एक और शी इज अ फीमेल, तो उनका ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कहीं लग नहीं जाए, गिर, एक तो छोटी सी तो है वो। ऐसा लगता है कि कहीं कुछ लग ना जाए इतनी प्यारी सी बच्ची को। डॉल्फिन से एकदम गुड़िया, बोलते हैं ना एकदम गुड्डा डॉल। गुड्डी लाइक सही में वैसे। मतलब और ऐसे बात करते ना मतलब जैसे मतलब हम लोग सेलिब्रिटी और ये नॉर्मल इंसान है, ऐसे बात करते मतलब बहुत अच्छा है।